बांडीपुरा जिले के सोनारवानी क्षेत्र में बॉयज मिडिल स्कूल में 9 कक्षाओं के लिए मात्र 4 कमरे उपलब्ध हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 कमरों में 9 कक्षाओं के विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाता होगा। बुनियादी सुविधाओं की कमी के अलावा मोहल्ले के लोग स्कूल के मैदान में गंदगी डालते हैं, जिससे स्कूल में गंदगी पसरी रहती है। स्कूल के बच्चों का कहना है कि स्कूल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जो उनके छात्रों की शिक्षा को प्रभावित करता है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग स्कूल के मैदान के सामने कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे बच्चे खेल भी नहीं पाते। 9 कक्षाओं के लिए हमारे पास केवल 4 कमरे हैं। गर्मियों में हम खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं, क्योंकि टीचर्स के लिए एक कमरे में 2 कक्षाओं को पढ़ाना कठिन हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब स्कूल के मैदान में अपनी कक्षाएं लेते हैं तो हमें मास्क पहनना पड़ता है। कचरे से निकलने वाली गंध छात्रों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। वहीं टीचरों ने कहा कि स्कूल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हमारे पास 9 कक्षाओं के लिए केवल 4 कमरे हैं। गर्मियों में हम खुले आसमान में कक्षाएं लेते हैं, लेकिन बारिश में शिक्षकों के लिए एक ही कमरे में 2-2 कक्षाएं पढ़ाना बेहद मुश्किल हो जाता है। हम इकरा है, मैं 6वीं जमात में पढ़ती हूँ। गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल में पढ़ती हूँ और हमारे स्कूल में बहुत कमी है और यहाँ पे एक क्लास में एक रूम में 2-2 क्लास पढ़ाते हैं। इससे हमारी पढ़ाई पे बहुत असर पड़ता है और यहाँ पे हमारे स्कूल में बाहर बहुत कूड़ा करकट फेंकते हैं और डायपर भी और मरे हुए कुत्ते भी। 2010 में ये बिल्डिंग बनी है। एक बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। हबीबुल्ला आखून हूँ, मैं गोईवारा में रहता हूँ जनाब जी। 2010 में ये प्लान वगैरह यहाँ बना। स्कूल में जगह की बहुत कमी है, क्योंकि 4-5 क्लास एक ही क्लास में नहीं पढ़ सकते हैं, एक ही रूम में। तो ये 2010 से ये पता नहीं है ये पैसा आता है नहीं आता है, ये किसी के जेब में जाता है। 2010 से कमरे 3 नहीं बन रहे हैं। पहली प्रॉब्लम ये है। तो दूसरी प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे गांव वाले ला के कूड़ा करकट इसमें स्कूल के सामने गली में फेंकते हैं, रोड के ऊपर। मैं परसों आया गोईवार से, जब यहाँ पे पहुँचा वहाँ से इतनी बदबू आ रही थी। स्कूल के सामने डेड बॉडी कुत्ते 2 पड़े हुए थे। ये इनमें ये इंसाफ नहीं है। हम मुस्लिम में ऐसा नहीं करना चाहे, क्योंकि हमारे स्कूल में हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ बाहर से कोई लड़का नहीं आता है जो यहाँ पे पढ़ता है, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। रवि कुमार तिक्कू है, मैं BA में सोनारवानी मैं बतौर टीचर हूँ, सेकंड इंचार्ज। हमारे स्कूल में बड़ी मुश्किलात हैं जगह की। टोटल 4 क्लासेस हैं, 4 रूम हैं 9 क्लासेस के लिए। धूप के दौरान हम बाहर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मगर जब बारिश होती है तो अब हमें एक कमरे में 2-2 क्लास लेने पड़ते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ता है। साथ में ही 2010 में यहाँ पे SSA के थ्रू एक बिल्डिंग आई थी 2 कमरों की, मगर वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। प्लंथ लेवल पे ही वो रुकी हुई है 2010 से। तो और एक बड़ा मसला है, हमारे स्कूल के सामने जो रास्ता जाता है, जो स्कूल के लिए भी जाता है रास्ता, उस पे गाँव के कुछ लोग डायपर और गंदगी आकर गेट के सामने डालते हैं। हमारे स्कूल में यहाँ पे सफाई का कभी अभियान होता है तो हम साफ़ करते हैं, मगर जब सवेरे आते हैं तो सवेरे फिर से वही हाल होता है यहाँ का। इसलिए गुजारिश है यहाँ के लोगों से भी कि स्कूल के सामने कोई गंदगी ना। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो RK इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो।
स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।